नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, नया सत्र 2025-26 स्टार्ट हो गया है और सरकार तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो भी नए एडमिशन होंगे या स्टूडेंट ट्रांसफर होंगे वो प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको की कोशिश करेंगे किस तरीके से बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे prerna.up.in, एंटर करेंगे तो prerna.up.in वेबसाइट हमारी जो है वो ओपन हो जाएगी। साथियों, हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नोटिफिकेशन को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद बैंक डाटा अपलोड पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है टीचर लॉगिन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 पर क्लिक करके और मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि हमारा एमडीएम के अंदर रजिस्टर्ड है। वेरीफाई पर क्लिक किया, उसके बाद सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस मैसेज आया, ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है, जिसे फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही पूछा है डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, ओके हम करेंगे। करने के बाद हमारा ये लॉगिन हो गया है। स्क्रीन बड़ी दिखे इसके लिए हम इसे मिनिमाइज करते हैं और कुछ सूचना दी हुई है, उन सूचनाओं को पढ़ के देखते हैं क्या है। सूचना एक, सत्र 2024-25 के छात्र छात्रा प्रमोट तथा पास आउट कर दिए गए हैं। यदि कोई छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तथा इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्राओं का नवीन पंजीकरण नहीं करना है। उनको आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरण करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफर पर क्लिक करें। सभी अध्यापक सत्र 2025-26 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दें। ये कह रहा है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको ट्रांसफर करना है तो स्टूडेंट ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा नीचे से। यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट ट्रांसफर, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आने लगा है, आपका एक विंडो ओपन हुई है। इसके अंदर छात्र छात्रा के स्थानांतरण की प्रक्रिया सत्र 2025-26 संदेश। ध्यान रहे, छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर संख्या का मतलब है जिस विद्यालय में छात्र छात्रा को स्थानांतरण कर रहे हैं वहां पर छात्र छात्रा का एसआर नंबर जो है वही बनना है। मतलब हम जहां पर बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर बच्चे को जो नया एसआर मिलेगा वही बनना है। ध्यान रहे, स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाले छात्र छात्रा की जानकारी में स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण का विवरण तथा स्थानांतरण का दिनांक भरना आवश्यक अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जो हम दूसरे विद्यालय में बच्चे को स्थानांतरण कर रहे हैं तो वहाँ क्यों गया है उसका कारण, विवरण और दिनांक भरना जरूरी है। अब इसकी प्रक्रिया है, सबसे पहले यूडाइस कोड, जिस विद्यालय में हमें भेजना है उसका यूडाइस कोड अगर हमें पता है तो हम फिल करेंगे। अगर हमें विद्यालय का यूडाइस कोड नहीं पता है तो हम अथवा के नीचे दी हुई जो डिटेल है वो फिल करेंगे। सत्र 2025-26, राज्य हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा, जनपद का नाम आगरा, क्षेत्र रूरल या अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, ब्लॉक या टाउन वो हमने फिल किया। उसके बाद विद्यालय का प्रकार, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या कंपोजिट जो भी है, विद्यालय का नाम फिल करेंगे। उसके बाद हम क्लास लेंगे, किस क्लास में ट्रांसफर करना है। करने के बाद नीचे हमारा आएगा, बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिस बच्चे को हमें ट्रांसफर करना है। स्थानांतरण की दिनांक, किस दिन तिथि को हमें स्थानांतरण करना है वो हम दिनांक फिल करेंगे, अपनी मर्जी जो भी होगा वो भर देंगे। इसके बाद यहाँ दी हुई है वर्तमान विद्यालय में छात्र छात्रा की जानकारी। जिस छात्र छात्रा को स्थानांतरण करना है उसके सामने दिए गए चेकबॉक्स को चेक करें तथा छात्र छात्रा की विद्यालय में स्थानांतरण करने का दिनांक भरना है। और इधर जहाँ करना है उसकी डिटेल है, स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाले छात्र छात्रा की जानकारी। जिस भी विद्यालय तथा कक्षा में छात्र छात्रा को स्थानांतरण करना है उस विद्यालय तथा कक्षा को चुनें। जिस भी विद्यालय में छात्र छात्रा को स्थानांतरित कर रहे हैं नया एहसान नंबर अवश्य भरें।
तो हम जिस क्लास में भेजना है वहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद छात्र बच्चे का जो नया एहसान नंबर विद्यालय के हिसाब से होगा वो फिल किया जाएगा। फिर छात्र छात्रा के स्थानांतरण का कारण, स्थानांतरण के कई सारे कारण दिए हुए हैं। डुप्लीकेट पंजीकरण, अपने घर के कार्यों में लगा रहना, गरीबी के कारण, कचरा बीनना, बस स्टेशन आदि पर, गहराई फैक्ट्री में काम करना, ईंट भट्टों व खदानों में काम करना, पलायन, आकस्मिक निधन, गंभीर दिव्यांगता, परिवार घुमंतु होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, टीसी जनरेट, छात्र छात्रा का स्थानांतरण। अगर हम एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कर रहे हैं तो छात्र छात्रा का स्थानांतरण करेंगे, और अगर बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है तो बाकी अन्य में से जो भी हमें होगा उसे भर देंगे। इसके बाद छात्र छात्रा के स्थानांतरण का विवरण, कि बच्चे को किस आधार पर किया है, यहाँ पर हम उसका रिमार्क लिखेंगे और फिल करने के बाद नीचे छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमारा बच्चा उस विद्यालय में जहाँ हमें भेजना है उस क्लास में स्थानांतरण हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से बच्चे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।